होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। आओ जलाल। देखो कितनी खूबसूरत अंगूठियां हैं, हमने तुम्हारी खास बेगमात के लिए बनवाई। ये वाकई खूबसूरत है, लेकिन अम्मी जान, ये तो 2 अंगूठियां हैं और खास बेगमात तो 3 है ना? हम जानते हैं। अच्छा, खैर इनमें से कौन सी अंगूठी आप जोधा बेगम को देंगी? हमने गहने वाली को जोधा बेगम के हुजूर में भिजवा दिया है। हमें लगता है शायद उन्हें हमारी पसंद ना आए, वो खुद ही पसंद करके ले लेंगी। वैसे भी वो अपने फैसले खुद ही लेती हैं। माफ कीजिएगा, हमसे और रहा नहीं जाता। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि वो आप ही थी जो जोधा बेगम के लिए हमसे लड़ जाती थी और आज उन्हीं के खिलाफ ऐसा कह रही हैं। उन्होंने एक बात क्या ना मानी आपकी, आप तो उनसे इतनी खफा हो गई कि एक पल के लिए उनकी मोहब्बत भूल गई आप। अगर उन्होंने अपना मजहब नहीं बदला तो कुछ गलत नहीं किया, हमारी नजर में बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने। अम्मी जान, ये जो हमारे सामने बैठा है वो जोधा बेगम का शौहर है या मुगल सल्तनत का शहंशाह? इस वक्त आपके सामने आपकी औलाद बैठी है अम्मी जान, और वो जानना चाहती हैं कि हमारी अम्मी जान इतनी कैसे बदल गई, क्योंकि वो आप ही थी जिसने जोधा बेगम को अपनी बहू नहीं अपनी बेटी माना था, और आज इतनी खफा है अपनी बेटी से। तुम चाहे हमसे नाराज हो जाओ जलाल, लेकिन हमारी ये सोच नहीं बदलेगी। जोधा बेगम ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, और फिर हमने ये फैसला किसी लालच में नहीं, अपने कुनबे और रियाए की नेकी के लिए लिया था। हम आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते अम्मी जान। आपको जो सही लगा आपने वो किया, और जो मुनासिब था जोधा बेगम ने वो किया। उन्होंने अपनी जुबान कायम रखी, और फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने अपने शौहर अपने बादशाह के हुक्म की मुखालफत नहीं की। कभी कभी अपनों की भलाई के लिए जिद छोड़नी पड़ती है जलाल। अगर एक खाविंद अपनी बीवी की तरफदारी करने आया है तो हमें तुमसे बात नहीं करनी है। एक शहंशाह होने के नाते अगर तुम हुक्म दोगे तो हुक्म की तामील होगी। आज तक कौन सा हुक्म सुना है हमने आपको? खुद आपकी बेटी नहीं चाहती कि हम आपके और आपकी बेटी के बीच में दखल अंदाजी करें। वो उस मामले को खुद हल करना चाहती हैं, और हम यहाँ आपसे ये कहने आए अम्मी जान कि हमें याद है वो बहादुर औरत जो अपने 1.25 साल के बच्चे को छोड़कर अपने खाविंद का साथ देने के लिए रेगिस्तान और बियाबां भटकी, जिसने हर अच्छे बुरे में अपने खाविंद का साथ दिया। अपने खाविंद और अपने बच्चे में से उसने अपने खाविंद को चुना, और आज जब आपकी बेटी आपके नक्शे कदमों पर चल रही है तो उस पर नाज महसूस करने के बजाय आप उससे खफा हैं। आप मरियम मकानी हैं। आपने एक राजवंशी औरत को अपनी बहू कबूल किया है, उसे अपनी बेटी माना। हम बस इस बात पर जोर डालेंगे कि जो हो रहा है उसे खत्म कर दिया जाए, और फिर से पहले की तरह आप दोनों एक साथ हो जाएं। हुजूर, आपके लिए ये खत आया है। किसने भेजा है? शहजादे सलीम के दोस्त कुतुब साहब ने। सलीम के दिल की मलिका को सलीम का आदाब कबूल हो। हम जंग पर जा रहे हैं। दिल में एक तमन्ना थी कि जाने से पहले आपसे एक मुलाकात हो जाए। हम जानते हैं कि आप शहंशाह के हुक्म से मजबूर हैं, मगर हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। इसलिए बस इस खत के ज़रिए आपके करीब रहने की कोशिश कर रहे हैं। जाने से पहले आपकी एक झलक पाना चाहते थे, मगर इन हालात में शायद आपके लिए मुमकिन नहीं। खैर, आपने अपनी एक अजीज़ चीज़ हमें तोहफे में दी थी, बदले में हम भी अपनी एक अजीज़ चीज़ आपको इस खत के साथ तोहफे में दे रहे हैं। ये वो तावीज़ है जो बचपन में आपकी वालिदा ने हमें बांधा था। तब से हमेशा इसने हमारे साथ रहकर हमारी हिफाजत की, मगर अब हम इसे आपके पास भेज रहे हैं। अगर हमें जंग में कुछ हो जाए तो ये हमेशा आपके साथ रहे, आपकी हिफाजत करे, और याद दिलाता रहे कि हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर जंग में हम खुदा को प्यारे हो गए तो मरते वक्त फिर भी हमारे लबों पर
आप ही का नाम होगा अनारकली। शहंशाह, कहाँ थे आप? कितनी चिंता हो रही थी हमें आपकी। कितनी देर लगा दी आपने। वो क्यों? हमें लगा कि आप खाना यहाँ रख दो। हमें भूख लगी थी जोधा बेगम, सोचा आपके साथ खाना खा लें। हाँ, परंतु हमें भी भूख नहीं है। आप जिमिए ना। जोधा बेगम, हम जंग पर जाने वाले हैं, कुछ वक्त तो हमारे साथ बिताइए। देखिए, अगर आपने इनकार कर दिया तो वहां जंग पर हम परेशान होंगे कि आपने हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाया, और वैसे ही कुछ कम परेशानियां नहीं हमारे जहन में। अक्सर हम आपको अम्मी जान के भरोसे छोड़कर जाया करते थे, लेकिन अब तो हम वो भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है शहंशाह। अम्मी जान तो हमसे बहुत प्रेम करती हैं, बस अभी थोड़ी सी नाराज है। अच्छा, आपसे एक बात पूछे? पूछिए। आप अभी सीधे अम्मी जान के पास गए थे ना, उनसे कुछ कहा तो नहीं आपने? कहा, लेकिन सिर्फ इतना ही कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप माँ बेटी फिर से एक साथ हो जाएं, बस। देखिए, अब हमें बहुत भूख लगी और मोती भाई ने भी हमें बताया कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो आइए खाना खा लीजिए। ये मोती बाई भी ना हर बात को यूं ही बड़ा चढ़ा कर कहती है। कुछ गलत नहीं किया है मोती बाई ने, हमें सच बताया है। आप भी ना बस बड़े होने का नाटक करती हैं, लेकिन कभी कभी एकदम बच्ची बन जाती हैं। आप दावा करती हैं कि आप पूरी सल्तनत का ख्याल रखेंगे, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखा जाता आपसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है। अच्छा, खाना खाया आपने? नहीं ना, तो आइए खाना खाइए। आपको अंगूर पसंद है ना? लीजिए, हम अपने हाथों से आपको अंगूर खिलाते हैं। लीजिए। ये क्या किया आपने? आपने अपने हमने काट लिया? तो अभी आप ही ने तो कहा था कि हम थोड़ी थोड़ी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं कई बार। भाई बहुत खूब। जब मन चाहा बच्ची बन गई, जब मन चाहा बड़प्पन दिखा दिया। ये आप औरतें इतनी इतनी अजीब क्यों होती हैं? हम समझ क्यों नहीं पाते हैं आपको? शहंशाह, एक बात कहें, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये हमारी भी परीक्षा की घड़ी होगी, परंतु आप हमारी और आगरा की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। हम सब कुछ संभाल लेंगे और अम्मी जान को भी हम मना ही लेंगे। देखते हैं आखिर कितने दिन तक वो हमसे रुष्ट रहती है। आखिर हम उनकी बेटी हैं, इसलिए आप सिर्फ अपना सारा ध्यान युद्ध पर लगाइएगा। यहाँ की बिल्कुल कोई चिंता मत कीजिए। हमें यही उम्मीद है आपसे। हमने आप ही से तो सीखा है। ये क्या किया आपने शहंशाह? आपकी सोबत का असर है। क्या है ना, कभी कभी हम भी बच्चे बन जाते हैं।